परम ज्योति ज्ञान की आरती होती परमहंस मुनि सुनी परमहंस मुनि रसिक हुए रसिरास विलासिनी रसिक हुए रसिरास विलासिनी मुक्ति मुक्ति प्रति सुहासिनी कथा ये भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नमन लाल जी महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। आइए आज हम सभी लोग पावन कथा श्रवण करें। आज हमारी कथा का द्वितीय दिवस है। थोड़ा इंद्रदेव के प्रभाव के कारण विलंब हुआ, लेकिन हम फिर भी अपने इस कथा रस को पान करेंगे और भगवान की दिव्यमयी कथा श्रवण करेंगे। राधे राधे।
राधे। राधे, जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय श्री राधे। राधे। राहुल भैया ये वाला बॉक्स नहीं बोल रहा है शायद। राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे, जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे राधे, राधे। इसको भी चालू करो ना। राधे, जय श्री राधे। राधे। गोविंद जी इसमें अच्छी आवाज आ रही है। राधे, जय श्री राधे। राधे, जय श्री राधे। राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। ये वाला ये सही आ रहा है, ये सही आ रहा है। राधे, इसका बेस कम करो। हमें राधे, जय श्री राधे। राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय श्री राधे। राधे, इसको लगाओ। ये नहीं कर रहा है ना काम। राधे, जय श्री राधे। अब आवाज ठीक आ रही है इसमें? उससे ज्यादा अच्छी आ रही है? चलो फिर ठीक है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। राधे
सदा परिभवग नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिन् चिनुतं शरण्यम् प्रेत्यार्थिः प्रणतपा लभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिं बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु जी को वंदना द्वितीय आप गणेश तृतीय मां सरस्वती मोहकंठो करो प्रवेश मोहकंठो करो प्रवेश। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की हो, राधा रमण लाल की हो, श्री गोवर्धन नाथ की हो, राधा रानी सरकार की जय हो। अपने अपने मात पितन की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। समस्त ग्राम देवताओं की, स्थान देवताओं की, क्षेत्र देवताओं की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से। अभी आवाज नहीं आई मुझे, भोजन करके नहीं आए हो तो जरा जोर से बोलिए, राधे राधे। अच्छा, राधे राधे बोलने का जिम्मा केवल महिला मंडली का ही है? जो भीतर बैठे हैं उनका क्या है? जोर से बोलिए, राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भगवत वांछा कल्पतरु तडिद्युत विनम्र पीतांबरधारी पितरों का ही आशीर्वाद मानिए, जिसके फलस्वरूप ये पितरों का ही आशीर्वाद मानिए जिसके फलस्वरूप ये आयोजन हो रहा है। तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना शोभायमान नहीं होगा, परंतु भगवान किसी न किसी को अपने कार्य के लिए निमित्त बनाया करते हैं, और इस कथा के निमित्त हैं आदरणीय आनंद विधूड़ी जी एवं हमारे परम स्नेही और बहुत ही सरल स्वभावी आदरणीय डॉक्टर सचिन विधूड़ी जी, उनका समस्त परिवार, उनका समस्त परिकर, सभी इस कथा के आयोजन हैं, एवं समस्त ग्रामवासी एवं शिव मंदिर समिति जो इस कथा को करवा रही है। मैं हर किसी का नाम तो नहीं ले सकता हूं, इसलिए मुख्य लोगों का नाम जिनका मुझे याद है। अच्छा, कल आप लोग जिनका नाम नहीं लिया है मुझे लिख करके दे देना कमरे में, मैं याद कर लूंगा दिन भर और आकर के फिर मंच पे बोल दूंगा, ठीक है? तो आप सभी समस्त शिव मंदिर परिकर ही इस कथा के आयोजन करता है। इस दिव्य श्रीमद् भागवत की दिव्य भव्य कथा में आयोजित इस मंदिर प्रांगण में यह दिव्य सत्संग सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। इस कथा में पधारी माता अनसुईया के पदचिन्हों को सुशोभित करने वाली मेरी समस्त मातृशक्ति, आदि शक्ति स्वरूपा मां भगवती के प्रतीक सभी छोटी बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरी समकक्ष आयु के पधारे सभी आए युवा पीढ़ी एवं इस भारत पुष्प वाटिका के होनहार कर्णधार नन्हे मुन्ने आए सभी बाल गोपाल जो ये भारत का भविष्य है, उन सभी के हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। एवं ध्वनि विस्तार यंत्र से जहाँ तक भी मेरी ध्वनि प्रतिध्वनि श्रवण कर पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, बरसात भी बहुत हुई है, कल भी और आज भी जो विलंब हुआ है वो इंद्र देवता की कृपा से हुआ है महाराज, वरना सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी। बरसात के कारण विलंब हुआ, तो जो नहीं आ पाए हैं और साउंड के माध्यम से मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, उनके हृदय में भी विराजमान हमारे ठाकुर जी को मैं, मेरी व्यासपीठ बारंबार सादर प्रणाम करती है। भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज के गोद में विराजमान होकर के ये कथा गाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ भगवान महादेव की असीम कृपा है। सानंदमानंद धवने वसंतम आनंदकंदम हथ पापवृंदम वाराणसीना थम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। एक बार जोर से बोलिए, शंकर भगवान की जय हो, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो।
और मेरे ठाकुर जी इस कथा में विराजमान किसी भी जीव जंतु लता पताका वृक्ष पेड़ पौधे किसी भी प्रकार से इस दास की वाणी को श्रवण कर पा रहे हो स्थिर अस्थिर रूप से, तो मैं सबको सिया राममय जान करके कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सिया राम माया सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम माया सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, प्रणाम जोड़े जोग पानी, प्रणाम जोड़े जोग पानी, प्रणाम जोड़े जोग पानी, प्रणाम जोड़े जोग पानी। सभी को मेरा बारंबार व्यासपीठ का मेरा सादर प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कथा से पूर्व संकीर्तन क्यों कराया जाता है? जानते हैं आप क्यों कराया जाता है? हम किसी भी अवस्था से आते हैं और चाहे वो शुद्ध अवस्था हो अशुद्ध अवस्था हो, जब हम किसी कथा प्रांगण में जाते हैं तो अवश्य ही नहीं वहां व्यवस्था हो आपके हाथ पांव धोने की, आपके कुल्ला करने की व्यवस्था हो ना हो, परंतु शास्त्र प्रमाणित करते हैं यद्यपि भगवान का नाम कोई अपनी जिह्वा से ले लेता है, फिर वो कैसी ही स्थिति में हो परिस्थिति में हो वो शुद्ध हो जाया करता है। वेद कहते हैं, क्या कहते हैं वेद? अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाय आभ्यंतरा शुचि। अगर ठाकुर जी का नाम अपवित्रा पवित्रो वा, पवित्रता की अवस्था में अपवित्र अवस्था में कोई एक बार भी अपनी जिह्वा से ले ले तो सा बाह्य अभ्यंतरः शुचि, यानी वो भीतर से और बाहर से शुद्ध हो जाया करता है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, नाम पर ले ले बस भगवान का। इसीलिए कल हमने कथा से पूर्व भगवान के नाम संकीर्तन में रुद्राष्टकम का गायन किया था, क्योंकि ये शिव मंदिर प्रांगण है, भगवान शिव का नाम लिया। और आज हम प्रारंभ में मां जगत जननी भगवती की स्तुति करेंगे और भवान्याष्टकम का पाठ करेंगे। सभी लोग ध्यान से सुने और मां जगत जननी की जिस पर कृपा हो जाए, जगदम्बा पर जिसका हाथ हो जाए, महाराज क्या चाहिए? क्योंकि शास्त्र ही कहते हैं कुपुत्रो जायेता क्वचित अपि कुमाता न भवति। संसार में पुत्र का पुत्र हो सकता है पर माता पिता कभी कुमाता नहीं होते, पिता नहीं होते। आइए मां जगत जननी भगवती के आश्रय में गोद में बैठ करके मां की इस दिव्य कथा को प्रारंभ करने से पूर्व उनकी प्रसन्नार्थ भवान्याष्टकम का पाठ करेंगे। सभी लोग श्रवण करें।
लोग प्राणियों की सेवा करते हैं। जय हो मां जगज्जननी जगदम्बा। भाव पारे महादुख कबीरो, प्रगामी प्रलोभी प्रमत्ता, भाव पारे महादुख कबीरो, प्रगामी प्रलोभी प्रमत्तः, संसार पाश प्रबद्धा सदा हो, संसार पाश प्रबद्धा सदा हो, गतेस्त्वं त्वमेका भवानी, गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। जय हो मां। बोलिए मां भगवती राजराजेश्वरी की जय हो, वैष्णो मैया की जय हो। हे मां भगवती, हम आपकी सेवा करते हैं, हम आपका पूजन करते हैं मां जगदम्बा, परंतु हम ये नहीं जानते दान क्या होता है, पुण्य क्या होता है, तंत्र क्या होता है, आपका पूजन क्या होता है, मंत्र क्या होता है। हमें आपकी आराधना करनी नहीं आती, परंतु हम आपका पूजन करते हैं क्योंकि हमें पता है कि माँ तो माँ होती है, जैसे भी उनकी सेवा करिए माँ हमेशा बच्चों पर प्रसन्न ही रहा करती है। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं, न जानामि दानं न च ध्यानयोगं, न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं, न जानामि तन्त्रं न जानामि पूजां न च
हो माँ भगवती राजराजेश्वरी की। कोई कार्य नहीं हो जो दुर्लभ हो। दुर्गा सप्तमी में इसका प्रमाण आता है। यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परमेश्वरे मधुरं नास्ते भूतले पुमान्। इस भूधरा पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसको मां जगदम्बा आपको प्राप्त नहीं करा सकती। दीना
मां। जय मां जय मां जय जय मां। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो वैष्णो मैया की जय हो गढ़कालिका मात की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। पहले तो कथा में समय का बड़ा परिवर्तन हो रहा है। किस लिए? केवल कारण है देवताओं के द्वारा कोप। कल मैं कथा में सुना रहा था ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा। तो ये दैविक ताप है, इससे ना आप बच सकते हैं ना हम बच सकते हैं। प्रयास तो हमने अपने तरीके से बहुत किए और डॉक्टर साहब ने भी बहुत जान लगा दी। कभी कुछ मंगाया, कभी कुछ मंगाया, कभी कुछ व्यवस्था की, परंतु क्या हुआ? कभी महाराज कहीं से लीकेज, कभी कहीं से लीकेज है। तो ये दैविक ताप होता है, पर ये ताप होना भी अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? शरद पूर्णिमा का दिन, शरद पूर्णिमा का महत्व क्या होता है? शरद का मतलब ही होता है जब मंद मंद शीतलहरें कलकल कल्लोल करती बहती जाएं तो आपको शीतलता महसूस करें, ठंडक महसूस करें। जब हम परसों आए थे कितनी गर्मी थी। हमने सोचा हे भगवान कैसे 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 दिन में कथा होगी, कैसे क्या होगी। तो मुझे लगता है कि मैं तो मन मन में कह रहा था, ठाकुर जी ने वो बात व्हाट्सएप के माध्यम से इंद्र जी को पहुंचा दी होगी कि अरे परेशान हो जाएंगे, बालक हैं हमारे, इन पे दया करना। तो अच्छी रिमझिम बरसात हुई। ऐसी भी नहीं हुई महाराज कि हम बिल्कुल ही परेशान हो जाएं। हाँ, थोड़ा कष्ट हुआ है, पर इतना भी नहीं कि हम सह ना सकें। तो ये बरसात भी अनिवार्य है। अगर बरसात नहीं आएगी तो सर्दियां नहीं आएंगी, और सर्दियां नहीं आएंगी तो आप सब किसान हैं, आपको पता है फसल भी बोनी है आगे। तो ये बरसात जरूरी भी थी। और ये बरसात कोई पानी की नहीं है। किसकी बरसात है ये? ये बरसात है भगवान की कृपा की। ये भगवान की कृपा की बूंदें हैं, और इन कृपा की बूंदों से ही हम सब लोग आप्लावित होंगे। कथा में बरसात होना, कलश यात्रा में बरसात होना, ये बहुत शुभ संकेत माने जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं किस कारण से व्यवधान आ रहे हैं, क्या रही व्यवधान नहीं है। ये भगवान की असीम कृपा है महाराज, असीम कृपा है। यज्ञात् भवति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ में अगर बरसात ना हो, आप जो यज्ञ करते हवन करते हैं तो सफल नहीं माना जाता। कहते हैं भैया महाराज बरसात ही नहीं हुई, और बरसात हो जाए सोई कहते हैं ये तो सफल हो गया जी आयोजन, बरसात हो गई। तो वो हवन रूपी यज्ञ है सामग्री साकल्य के द्वारा, और ये भागवत ज्ञान यज्ञ है साप्ताहिक। तो इसमें भी बरसात होना तो अनिवार्य ही है। और हम तो चाहते हैं ठाकुर जी अगर नेक आदि कृपा है जाए तो जिस दिन कथा की विश्राम होगा उस दिन भी आ जाना। पर बस अब हो गया, अब कल से थोड़ा विश्राम देना। सब लोग बेचारे इतनी आस से बैठे रहते हैं कि अब कथा बंद होगी तब कथा होगी। कोई बात नहीं, बरसात हुई है, कोई बड़ी बात नहीं। ठाकुर जी कृपा करेंगे कल से। और अच्छा, कल हमने स्तुति में गाया था रुद्राष्टकम, तो भोले बाबा को कहा, तो भोले बाबा के पास कृपा है, तो कृपा से उन्होंने जटाएं उखाड़ी अपनी, एक आधी और 2-4 बूंद गंगा जल की डाल दी छींटे। अब हम माँ के पास गए अर्जी लेके, माँ अब तो बरसात बंद कर देना, अब नहीं करना। तो अब लगता है माँ हमारी बात जरूर मानेंगी, है ना। तो आइए, जो बरसात हुई वो किसी इस कारण नहीं हुई, कोई व्यवधान आया। बरसात, हवन, पूजन पाठ में सब शुभ संकेत होते हैं। ये तो दैवी संकेत हैं। अच्छा, देवता आपके घर तो आएंगे नहीं, पर देवता अपनी कृपा दृष्टि कैसे दिखाते हैं? जल बरसा कर ही तो दिखाएंगे
कि हाँ आपका आयोजन सफल हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अगर ऐसा ही आयोजन बिगाड़ना होता तो इंद्रदेव के पास और भी कई वो हैं क्या साधन, चाहते तो सब पांडाल लेकर के ही दूसरे खेत में चले जाते कि यहाँ कथा ही नहीं, अगले खेत में करो, हैं? पर ऐसा नहीं है, ये कृपा है। और भगवान के मंदिर के प्रांगण के मध्य विराजमान होकर उनकी गोद में यह गंगा बह रही है भागवत रूपी, तो इस गंगा में तो गोता लगाना ही है। तो ठाकुर जी ऊपर से भी और नीचे बैठ करके कथा से भी आपको चकाचक गोता लगवा रहे हैं। एक बार जोर से बोलिए भागवत भगवान की जय हो, जगत जननी मां जगदम्बा मैया की, जय हो, शंकर भगवान की। आइए, कल कथा को कहां विश्राम किया था हमने, जानते हैं आप? अच्छा, कौन कौन जानता है कथा को कल कहां विश्राम किया? बंधुओं, कल हम लोगों ने कथा श्रवण की किस प्रकार से नारद जी महाराज वृंदावन गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों से मिले। भक्ति महारानी 16 वर्षीय थी और ज्ञान वैराग्य जर्जरित अवस्था में थे। नारद जी ने उनकी पुष्टि के लिए कई उपाय किए। गीता पाठेर मुहुर मुहुर वेद वेदांत उपनिषदों का सार श्रवण कराया। परंतु महाराज यह सब श्रवण करने के बाद ज्ञान वैराग्य किंचित समय के लिए, अल्प समय के लिए स्वस्थ तो हो जाएं, फिर जर्जरित हो जाएं। जब बहुत समय बीत गया वो स्वस्थ नहीं हुए, नारद जी ने बहुत प्रयास किया, यहां तक भी डांट तक लगाई, ज्ञान प्रबुद्ध्यताम वैराग्यम शीघ्रेरपि वैराग्य प्रबुद्ध्यताम, कि ज्ञान उठो वैराग्य उठो। परंतु वह सुसुप्त अवस्था में पड़े रहे, स्वस्थ नहीं हो पाए महाराज। इतने में आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म के माध्यम से ही इनका कल्याण होगा, ये स्वस्थ होंगे महाराज। इन्होंने सत्कर्म करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, प्रयास किया, साधु संतों के पास गए, कोई पलायन हो गया, किसी ने मौन व्रत रख लिया, किसी ने अपने आश्रम को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए तीर्थाटन के लिए चले गए। जब बढ़िया तेजस्वी विद्वान डॉक्टर कहीं बैठता है तो वहां पे छोटे मोटे डॉक्टर चुप हो जाते हैं। उन्हें पता है भैया इतना बड़ा सीनियर डॉक्टर अगर कुछ बोलेंगे तो सोई हमें हड़का देगा। तो नारद जी जैसे महामुनि के सामने और कोई साधु कैसे बोल सकता है, क्योंकि वो तो भक्ति के शिरोमणि हैं। महाराज कोई कुछ न बोल पाया, नारद जी थक हार करके बद्रिकाश्रम में गए। बद्रिकाश्रम में उनकी मुलाकात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भैयाओं से हुई। जब उन्होंने पूछा कि आप कैसे दीन अवस्था में हो, नारद जी ने अपना पूरा वृतांत बताया। और वृतांत बताने के बाद सनकादिक भैयाओं ने कहा, भैया ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना चाहते हो तो केवल एक ही चीज ऐसी है जो उनको स्वस्थ कर सकती है। बोले क्या? श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुखादिभी। केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो इनको स्वस्थ कर सकता है। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? शासनात्रायते इति शास्त्र, जो शासन करता हो आप पर। कैसा शासन करता हो महाराज? मानिए अगर पुलिस वालों ने या गवर्नमेंट ने धाराएं न बनाई हो दंड की, तो क्या होगा? हम लोग उदंड ही उदंड करते रहेंगे। परंतु जब सरकार ने कुछ शासन लागू किए हैं, धाराएं बनाई हैं, तो हम डरते हैं। जैसे हेलमेट पहन के नहीं जाएंगे तो चालान हो जाएगा, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, तो ये सावधानी करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। वैसे ही शास्त्र आपकी रक्षा करते हैं। और भागवत शास्त्र से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है हमारा। आपको पता है आप में और हम में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताइए? हम चौकी पे बैठे हैं इसलिए हम क्या हैं? हम क्या हुए? चौकीदार। और आप जमीन पे बैठे हैं, आप क्या हुए? जमींदार। देख रहे हो कैसे? आप जमींदार हैं और हम चौकीदार हैं। जमींदार जब जब सोता है तो चौकीदार का कर्तव्य बनता है। जमींदार किसको कहते हैं?
जो ग्राम में सबसे ज्यादा सेठ होता है उसको कहते हैं जमींदार साहब। तो जमींदार साहब अगर सो गए तो चोर चोरी कर सकता है, तो चोरी बचाने के लिए कौन काम आता है? चौकीदार। तो आप सब जमींदार हैं और हम सब चौकीदार हैं, परंतु हम आपके घर के चौकीदार नहीं हैं। हम इस धर्म शास्त्र के चौकीदार हैं, हम भागवत जी के चौकीदार हैं और हम धर्म शास्त्रों की रक्षा कर रहे हैं चौकी पे बैठ करके कि हमारे धर्म शास्त्र जागृत रहें, जीवित रहें। और आप जैसे समस्त जमींदारों को सचेत कर रहे हैं, भैया रे सोइए मत, जाग जाइए, समय हो गया है। क्या समय हो गया? कि ये दोबारा जीवन नहीं मिलने वाला। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। क्या इन सांसों का भरोसा है? तो रे जमींदार साहब बैठे हुए सब जागृत हो जाओ, सुसुप्त मत होइए। अरे जागत है सो पावत है और सोवत है सो। आप सब जागिए, आप जमींदार हैं और हम चौकीदार हैं धर्मशास्त्रों। हम धर्मशास्त्र रूपी लाठी को लेकर के जगा रहे हैं, सावधान, उठिए उठिए उठिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, इस जीव का परम धर्म है भगवान की प्राप्ति करना। हम क्यों आए हैं? भगवान को पाने के लिए। तो महाराज कहा जो ये भागवत रूपी शास्त्र है यही निर्धारित करता है कि जीवन जीना सार्थक क्या है। ये आपको जीवन जीना सिखाता है। आपने देखा होगा, आप कोई भी चीज लेकर के आते हैं, कोई भी चीज लाते होंगे घर में, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, मोबाइल है, उसके साथ एक गाइड आती है जिसका नाम होता है यूजर मैनुअल गाइड। यही होता है। इंग्लिश थोड़ी हमारी कमजोर है, ठीक है। तो जो भी मैनुअल हो वो, तो उस मैनुअल को देख करके आप पढ़ते हैं, इस प्रोडक्ट को हमने पानी में डुबा दिया तो खराब हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना, नीचे गिरा दिया तो खराब हो सकता है। ऐसे ही भगवान ने मनुस्मृति को बनाया मनुष्य के लिए। भैया रे शराब का पान मत करना, मदिरा का पान मत करना, जुआ मत खेलना, ताश मत खेलना, बीड़ी मत पीना, तंबाकू मत खाना। ये मनुष्य देह बड़ा पवित्र है। इस देह को पाने के बाद अगर आप कोई दुष्कर्म करते हो, पाप करते हो, तो आपको दंड मिलेगा। जैसे आप किसी सामान को लेते हो तो खराब हो जाता है, फिर कंपनी वाले हाथ खड़े कर देते हैं, जी हम नहीं जानते, ये तो इसमें लिखा था, आपने ये पढ़ना चाहिए था। वैसे ही भगवान ने हमको मनुष्य देह दिया है, इसकी सार्थकता है भगवान को पाना, जीव से तत्व जिज्ञासा। और भगवान को पाने का मार्ग कहां से मिलेगा? धर्म शास्त्रों से, भागवत शास्त्र से आपको यह मार्ग मिलेगा। आज चारों भैयाओं ने समझाया, चारों भैयाओं ने समझाया कि आप भागवत रूपी शास्त्र का आयोजन कराइए, कथा कराइए, जिससे कि भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, पुष्ट हो जाएंगे। महाराज नारद जी ने कहा क्यों ऐसे हमें बहला रहे हो, फिसला रहे हो महाराज, हम नहीं जानते भागवत शास्त्र क्या है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम, वेदों का परिपक्व फल है। जब मैंने वेद श्रवण कराए तब वह स्वस्थ नहीं हो पाए, तो क्या भागवत से स्वस्थ होंगे? तो महाराज जब आप वेद वेदांत के पाठों से स्वस्थ नहीं हो पाए, अच्छा आपको कुछ ठीक करना है ना, अभी कर लो पहले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कर लो आप आराम से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज
आज साप्ताहिक कथा करवाने का सनकादियों ने नारद जी को समझाया। नारद जी मान भी गए, क्योंकि गन्ने से ही शक्कर बनती है और शक्कर से ही मिष्ठान बनते हैं। परंतु अगर शक्कर कम पड़ जाए, कोई कहे 2-4 गन्ने का रस ले आओ और शक्कर कम पड़ रही हो, डाल दो, तो क्या मिष्ठान बन सकते हैं? कभी नहीं बनते। अरे घी से ही घी दूध से ही बना करता है। परंतु यद्यपि कहीं घी की आवश्यकता है और घी कम पड़ जाए, आप वहां दूध जाकर के दोगे तो दूध से कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि वहां घी की आवश्यकता है। ऐसे ही जो वेद है वो तो अपनी जगह ठीक है, परंतु भागवत रूपी शास्त्र परिपक्व फल है वेद का, और इसकी ही अनिवार्यता है। नारद जी के समझ में आ गई। नारद जी ने खूब बड़ाई की महाराज, और कहा क्या करना चाहिए, इस कथा का आयोजन कहाँ करें? बोले इस कथा का आयोजन करना चाहिए गंगा के तट पर। और वो गंगा का तट सबसे उत्तम कौन सा है? गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नामको। गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्रो तरफ यह प्रचार हो गया, यह ध्वनि फैल गई कि सनकादिक चारों भैया आनंद नाम के तट पर कथा करने जा रहे हैं, और श्री नारद जी यह कथा का आयोजन करा रहे हैं। महाराज जब ये पता चला तो आज कथा के इस प्रस्ताव को श्रवण कर करके कौन कौन गंगा के तट पर कथा श्रवण करने आया है, ध्यान से श्रवण करिए। भृगुर्वसिष्ठस् च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो तो भृगुर्वसिष्ठस् च्यवनोद गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो। भृगुर्वसिष्ठस् च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो। तथा दिसुतश्च शाकलो मृकुण्डपुत्रा त्रिजपि परादा। रामस्तथा दिसुतश्च शाकलो मृकुण्डपुत्रा त्रिजपि परादा। भृगुर्वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो। मेधातिथिर्देवलदेवरातो मेधातिथिर्देवलदेवरातो। महाराज भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम इत्यादि समस्त ऋषि वहां अपने सपरिकर को लेकर के कथा श्रवण करने पधारे। और जैसे ही महाराज कथा श्रवण करने पधारे, आज आनंद नाम के तट पर बहुत बढ़िया व्यासपीठ एक वट वृक्ष के नीचे लगी है। चारों भैया उस पर विराजमान हैं। समस्त श्रोता बालू के ऊपर आसन लगाए बैठे हुए हैं। नारद जी प्रधान श्रोता हैं। आज चारों भैया एक एक कर करके समय आने पर दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा का गायन करने। श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिषेतं समाशये। महाराज ये श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है? सदा सेव्य सदा सेव्य। यह कथा तो सदा श्रवणीय है। कब तक श्रवण करें? आलयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक श्रवण करिए महाराज। और इसको श्रवण करने से क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रये। जैसे ही कथा श्रवण करोगे, हमारे बांके बिहारी लाल आपके हृदय पटल पर आकर विराजमान हो जाएंगे। ऐसी ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा। और जो इस दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण नहीं करता है, मनुष्य देह पाकर के भी उसको देवता लोग तक गाली देते हैं।
उसको देवता लोग भी गाली देते हैं, क्योंकि ये देव दुर्लभ कथा है। जब परीक्षित जी को श्राप लगा और सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे, तो देवताओं को अनधिकारी मान करके भगा दिया था। तो देव दुर्लभ ये कथा है, और जो इस कथा को श्रवण नहीं करता उसे खूब गालियां दी जाती हैं। कौन कौन सी गालियां दी जाती हैं? आज देवताओं की गालियां सुनिए। आजन्म मात्रमपि ये न सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। आजन्म मात्रमपि सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च परव वदतेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनदुःख भाजा। आजन्म न सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चित्तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनदुःख भाजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज जब इस प्रकार से गालियां देने लगे तो नारद जी कहते हैं, अरे क्यों गालियां दे रहे हो महाराज? बोले ये गालियां हम नहीं दे रहे हैं। बोले कौन दे रहा है? एवं वदन्ति दिवदैव समाज मुख्या। ये देवता लोग गाली दे रहे हैं कि अरे मनुष्य देह पाकर के भी जिसने भगवान का भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, कथाएं श्रवण नहीं की, उसका जीवन तो महाराज व्यर्थ है। जैसे ही दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा गायन हो ही रही थी और उस कथा के मध्य ताता थैया करके हुई भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई महाराज। और जैसे ही प्रकट भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी निमोहर बदलती। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तो भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा। तरुण होकर के भक्ति महारानी ताता थैया करके नृत्य करने लगी। जैसे ही कथा के मध्य नृत्य करती है महाराज, सब कहने लगे ये देवी कौन है, कहां से प्रकट हुई है महाराज, कहां से आई है ये, कहां से प्रकट हुई? कथम प्रविष्टा कथमागते यम मध्ये मुनीना मिति तर्कयन्ता। सभी ऋषि मुनियों में तर्क कुतर्क होने लगा, ये देवी कौन है, कहां से आई है, इसके साथ ये दो बेटे कौन है? महाराज भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज मैं भक्ति महारानी हूं और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट देकर के नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए और भक्ति महारानी प्रश्न करने लगी, कहने लगी नारद जी मैं कहाँ विराजमान हूं, मेरा आसन क्या है? जैसे पूछा मेरा आसन क्या है, तुरंत से उद्घोष हो गया भक्ति समानी भाव की भक्तन में भगवान। तुलसीदास विचार कहें
भागवत है भगवान। बोले भक्ति महारानी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे गिरधरपुर में नवादा गांव में शिव मंदिर में इतनी बढ़िया कथा चल रही है और कथा के मध्य जितने भक्त लोग विराजमान हैं सबके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। महाराज आज भक्ति महारानी ताता थैया नृत्य कर करके स्वस्थ होकर के भागवत के माध्यम से सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हुई और भक्ति ही नहीं ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ हुए। जब नारद जी ने यह दृश्य देखा नारद जी गदगद हो गए। नारद जी कहने लगे महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ होते तो हमने देख लिया, पर क्या श्रीमद् भागवत की कथा से कौन कौन से पापी तर सकते हैं? क्या किसी पापी की मुक्ति हुई है? के विशुद्ध वदन्ति वदन्ति मुह्यम, के विशुद्ध यन्ति वदन्ति मुह्यम। कौन कौन से पापी इस कथा को श्रवण करने से तरते हैं ये हमें बताइए। सनकादि कहते हैं भैया आप कहते हो कौन कौन से पापी तरते हैं, हम कहते हैं जिसने जीवन पर्यंत पापाचार भ्रष्टाचार अत्याचार दुराचार और तो और छोड़ो ऐसे पाप करने के बाद भी कोई प्रेत योनि में भी गिर जाए और उसके बाद भी प्रेत योनि में वायु रूप में रह करके भी अगर भगवान की कथा श्रवण कर लेता है तो दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा से उस प्रेत योनि से भी मुक्ति प्रदान हो जाती है। हमारा ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा है। कौन कौन से पापी तर सकते हैं? ये मानवा पकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा। हे मानवा पकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा। हे मानवा पकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। हे मानवा पकृतस्तु सर्वदा हे मानवा पकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा। सदा दुराचाररता विमार्गगा। कोई भी पापी श्रवण करे वो तर जाएगा। नारद जी कहते हैं महाराज अगर ऐसा है तो कोई प्रसंग है क्या, कोई ऐसा चरित्र है कि कभी किसी पापी को यह कथा श्रवण कराई वो तर गया? सनकादि कहते हैं हम आपको एक पूर्व चरित्र श्रवण कराते हैं, एक पुराना इतिहास श्रवण कराते हैं। तो यह कौन सा इतिहास है? आप सभी लोग ध्यान से श्रवण करें। अत्र ते कीर्तयिष्यामा इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। हे नारद जी महाराज हम आपको एक पूर्व चरित्र श्रवण कराने जा रहे हैं। ये पूर्व चरित्र क्या है? ये पूर्व चरित्र एक तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। अच्छा ये तुंगभद्रा नदी का तट क्या है? ये प्रसंग मैं आपको धुंधकारी जी का प्रसंग श्रवण कराने जा रहा हूं। ये विशिष्ट प्रसंग है, इसे ध्यान से श्रवण करें। महाराज ये तुंगभद्रा क्या है? ये कोई प्रसंग नहीं है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का और धुंधली का धुंधकारी का गोकर्ण जी का। ये एक प्रसंग नहीं है, ये हमारे जीवन का प्रसंग है। अगर इस प्रसंग को जान लिया समझ लिया मान लीजिए आप भागवत को ही जान गए। महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। यह तुंगभद्रा नदी क्या है? ये तुंगभद्रा जो नदी है ना इसका नाम तुंगभद्रा है। क्यों? तुंग का मतलब होता है कल्याण और भद्र का, तुंग का मतलब होता है शरीर और भद्र का मतलब होता है कल्याण।
और ये तुंगभद्रा जो ये नदी है, ये क्या है? ये हमारा शरीर ही है और कुछ नहीं है। ध्यान से समझिएगा, ये तुंगभद्रा नदी का जो तट है यानी ये हमारा शरीर। तुंग मतलब शरीर और भद्र मतलब कल्याण। इस शरीर से ही आप अपना कल्याण कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते हो। और ये आत्मदेव का ब्राह्मण कोई और नहीं है, ये हम सबकी आत्मा है। और इस आत्मदेव का जो विवाह हुआ था, ये हुआ था धुंधली नाम की देवी से। और हमारी आत्मा का विवाह भी हमारी बुद्धि से हुआ है। यही आत्मा बुद्धि को संचरित करती है, अच्छा करो बुरा करो, यही तो प्रेरणा देती है। और जो ये मन कह देता है वो ये बुद्धि मान लेती है। बुद्धि फिर कितना ही विचार करे पर विचलित रहती है। महाराज, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण सकुशल अपने परिवार सहित निवास करते हैं। बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, वेदपाठी हैं, खूब आनंद से जीवन व्यापन करते हैं। एक उनकी धर्मपत्नी है धुंधली देवी। जितने सज्जन महाराज आत्मदेव हैं, उतने उनकी विपरीत उनकी धर्मपत्नी है। कैसी है उनकी धर्मपत्नी? लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसा बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। महाराज, जितने अच्छे आत्मदेव ब्राह्मण है उतने ही विपरीत उनकी पत्नी। जब तक वह कलह ना कर ले तब तक उसको शांति नहीं मिलती। और महाराज कलह क्या, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए मन नहीं लगता। देखा होगा कई पड़ोसन जो होती हैं, जब तक सुबह लड़ ना ले तब तक उनका मन नहीं लगता है। बड़ा मन लगता है उनका लड़ाई में। खूब लड़ाई झगड़ा, अरे हमारे आंगन में पानी फेंक दिया, हमारे यहाँ कचड़ा फेंक दिया, बिना मतलब के, कोई मतलब नहीं लड़ने का, फिर भी वह लड़ती हैं। लड़ते हैं कि नहीं है? अच्छा महाराज, ये जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, बड़े सज्जन, बड़े वेदपाठी, हर जगह जाकर पूजन पाठ कराना सब कुछ करते हैं। एक दिन ये पाठ पूजा करने के लिए, कथा के लिए एक गांव में गए। जब वहां से कथा संपन्न करके, पूजन संपन्न करके अपने घर आए तो इनके साथ इनके कुछ जजमान भी आए इनको छोड़ने। तो आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो होते हैं वो जानबूझ करके दूसरे का हास परिहास उड़ाते हैं। उड़ाते नहीं उड़ाते? तो जब 3-4 लोग छोड़ने के लिए आए और आत्मदेव के घर में बैठे, जल लेकर के उनकी पत्नी ने उनको पिलाया, तो एक जो यजमान था वो कहने लगा, नहीं भैया नहीं, हम तो इनके घर जल भी नहीं पिएंगे। बोले क्यों? बोले अरे नहीं जानते हो, इन आत्मदेव के यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है और ना ही इनकी गौ के कोई संतान है, ना इनका तुलसी का पौधा होता है। भैया हम तो यहाँ जल नहीं पिएंगे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के हृदय में वो ग्लानि हो गई, ठेस पहुंच गई। ब्राह्मण ने आव देखा न ताव देखा, रुदन करते हुए सीधा वन की ओर मरने के लिए उद्धृत हुआ। जब वन के लिए मरने के लिए उद्धृत हुआ महाराज, तो एक पेड़ के नीचे बैठा रुदन कर रहा है, बहुत तेज तेज चिल्ला करके। बगल से संतों की एक टोली जा रही थी भजन कीर्तन करते हुए। जब वो टोली जाने लगी तो वो भजन कीर्तन करने वाली टोली जैसे ही आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के समीप पहुंची तो उनके कानों में रुदन करने की ध्वनि श्रवण हुई। उन्होंने सोचा भैया रे, जंगल में कोई रो रहा है, इसका मतलब भगवान को पाना चाहता है, तो जरूर भगवान का कोई प्रेमी सज्जन है जो रो रहा है, चलो उसकी मदद की जाए। आज महाराज सभी संत ब्राह्मण के समीप आए और जैसे ही रुदन करते हुए देखा, कहा रे विप्रवर क्यों रोते हो, क्या कारण है, क्या बात हुई है, तुम क्यों रुदन कर रहे हो, कोई बात हुई है, भगवान को पाना चाहते हो? चिंता मत करो, हम तुम्हें खूब भजन की सामग्रियां देंगे, आप भगवान को पा सकते हो। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं भगवान को नहीं पाना चाहता। क्या करना चाहते? बोले मैं तो रो रहा हूं, मेरा कारण ये है कि मुझे कोई संतान नहीं है। जैसे अपना कारण बताया, अब तो संत लोग अपना माथा पीटने लगे। हे महाराज, हमने सोचा भगवत प्रेमी है, भजन करना चाहता है, भगवान के लिए रो रहा है, हमें क्या पता ये तो माया के चक्कर में पड़ा हुआ है, संतति के लिए रो रहा है, संतान के लिए रो रहा है।
बार बार ब्राह्मणों ने खूब समझाया, संतों ने समझाया, ब्राह्मण देवता रुदन मत करो, रुदन मत करो, तुम रो नहीं। अरे क्या रखा है संतान में? अरे ग्राम सूकर, ग्राम का जो सुअर होता है उनके कितनी संतति होती है, क्या उसको लाभ मिलता है? अरे और तो और छोड़ो, राजा सगर के कितने पुत्र हुए, क्या पुत्र से कभी लाभ मिला है? पुत्र से कभी किसी को लाभ नहीं मिलता है भैया। भगवान का भजन करो, अपना कल्याण करो। बोले महाराज आप क्या जानो, संत महात्मा ठहरे, हम कहाँ गृहस्थी। जब घर में प्रवेश करते हैं, जब नन्हे नन्हे बालक ठुमकते हुए आते हैं, कहते हैं पिताजी पिताजी आ गए, हमारे लिए क्या लाए हो, कितना सुंदर लगता है। आप क्या जानो इस बात को। महाराज मुझे तो संतति चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए। बार बार रोने लगा, बार बार रोने लगा, सर पटकने लगा और कहने लगा महाराज मैं तो अपना क्या व्यथा बताऊं, मुझे लगता है कि मदिया पूर्व जास्तो यम कवोष्णा मुपभुंजिते, मेरे तो पूर्व जन्म में ही कोई ऐसा पाप पुण्य उदय हुआ है जो मेरे घर में तुलसी का पौधा भी नहीं पनपता, मेरे गैया को कोई संतति नहीं। महाराज अगर आज आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं सर पटक पटक करके मर जाऊंगा। महाराज सर पटक पटक करके मर जाऊंगा। ब्राह्मण संतों के चरणों में गिर करके रुदन करने लगा, अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। महाराज संतों ने सोचा हे भगवान अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण के सर से रक्त बहने लगा, कहने लगा महाराज अगर आज मेरी मृत्यु हो गई तो आप सबको ब्रह्म हत्या लेगी। संतों ने कहा हे भगवान लेना एक न देना दो, बिना मतलब की ब्रह्म हत्या, ये तो फ्री में मिल गई हमें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब संतों ने विचार किया महाराज कुछ भी हो, परंतु अगर ऐसा ये ब्राह्मण करता रहा तो ये मर जाएगा। और संतों का हृदय कैसा होता है? संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना। नव कोमल माखन कितना कोमल होता है, जब आप माखन निकालते हो उसको ऐसा भी जरा सा भी हल्का सा किया तो वो हाथ से फिसल जाता है, ऐसे ही संतों का हृदय होता है। संत कहने लगे भैया रे तू रुदन मत कर, हम तेरी मस्तिष्क की रेखा पढ़ते हैं, देखते हैं। जब रेखा पड़ी महाराज तो रेखा पढ़ते के साथ साधुओं ने अपने नेत्र खोले, कहने लगे हे विप्रवर तू इस जन्म के लिए रोता है, हमने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ा है, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वचा नहीं वचा। हे ब्राह्मण तुम्हें 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा, तुम इस जन्म के लिए रोते हो। व्यर्थ में मत रुदन करो, मत रुदन करो, भगवान का भजन करो। जैसे ही बताया 7 जन्म भी ले लोगे पुत्र नहीं होगा, और सर पटक करके रुदन करने लगा महाराज। और जैसे ही रुदन करने लगा अब तो ये घबरा गए महात्मा लोग, हे भगवान अगर ऐसे ही ये सर पटकता रहा तो ये मर जाएगा, ब्रह्म हत्या हमें लगेगी। एक साधु ने बड़ी कृपालुता दिखाई, ब्राह्मण वर उठो। उठाया ब्राह्मण को, हृदय से लगाया, कहा भैया रोना नहीं, देखो अगर तू संतों के चरणों में आया है तो जरूर जब संत दर्शन होता है तो मानो भगवंत का दर्शन होता है, हम तुम्हें जरूर एक फल देंगे, तुम रुदन मत करो भैया, तुम रो मत। साधु महात्माओं ने जैसे ही कृपा दिखाई हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हम तो जानते थे महात्मा बड़े सरल होते हैं, महात्मा बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, हम तो जानते ही थे, महाराज कृपा करो। महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और ब्राह्मण के हाथ में रख दिया, कहा जाइए इस फल को अपनी पत्नी को विधिवत पूजन कर करके पवा देना, ठाकुर जी ने चाहा तो जरूर तुम्हारे घर में नन्ही नन्ही किलकारियां गूंज उठेंगी, तुम घबराओ नहीं। बोले महाराज अच्छा ऐसा होगा? बोले निश्चित होगा। इदम भक्षा पत्ना तुम तथा पुत्रो भविष्यति, ये हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया है कि पुत्रवान भव, ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हें पुत्र होगा। आज ये आत्मदेव जैसे ही उद्धृत हुआ घर जाने के लिए हाथ जोड़ के कहता है महाराज इस फल का कोई नियम कानून कायदा कुछ? बोले कुछ नहीं है, अपनी पत्नी से कहना किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, सोचाचार का ध्यान रखे, भगवान का पूजन करे, कोई दुर्व्यसन ना करे। बोले ठीक है महाराज। दौड़ लगाते हुए आत्मदेव जी भागे हैं, और जैसे ही भागे और अपने घर के द्वार से चिल्लाने लगे अरे भाग्यवान सुनते हो, अरे भाग्यवान सुनती हो, चिल्लाने लगे। तो ये जो धुंधली है दौड़ी दौड़ी आई, अरे आती हूँ क्यों इतना शोर करते हो? बोले जल्दी खोलो। दरवाजा खोला तो कहा आज मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज लाया हूँ। क्या लाए हो? बोले ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक सेब फल लाया हूँ।
अरे महाराज चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो, और ये फल तो हमारे यहाँ बहुत है। बोले ऐसा वैसा फल नहीं है, साधुओं का आशीर्वचन प्राप्त हुआ है। अगर यद्यपि भगवान ने चाहा, साधुओं के आशीर्वाद से कालांतर में हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। आज धुंधली ने जैसे ही श्रवण किया तो मन में विचार करने लगी, हे भगवान, पहले तो पूरी कॉलोनी में ही दुश्मन थे, फिर धीरे धीरे शहर में हुए, अब तो संतों में भी दुश्मन फैल गए। पता नहीं सेब में क्या मिला करके दे दिया मेरे लिए। हमारे पतिदेव बड़े भोले भाले हैं, ये तो ले आए, परंतु मैं इतनी भोली नहीं हूँ। पतिदेव को समझाती है, अच्छा ठीक है, मैं इसको नहा धो करके पूजन करके पालूंगी, आप निश्चिंत रहें। आत्मदेव जी ने जो फल दिया था उसको लेकर के धुंधली अपने अंदर चली गई रूम में, और अपने कमरे में जाकर के बैठ गई, विचार करने लगी। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न होकर के पूरे गांव में घोषणा करते हैं, भैया रे आज संतों की कृपा से देखना हमारे घर भी नन्ही नन्ही किलकारियां गूंजेंगी। जब इस प्रकार से विचार करने लगे महाराज, सोई ये धुंधली विचार करती रही। पड़ोस की एक सहेली आई, सहेली ने समझाया कि देवी अगर संतों के द्वारा ये फल है तो इसे पालो। पर धुंधली अपनी सहेली की बात भी ना मानी, कहीं नहीं मैं ये कोई फल नहीं पाऊंगी, अगर मैंने गलती से ये फल पाया तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और पेट बड़ा हो गया तो मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, और गलती से अगर मुझे दौड़ लगाने पड़ गई तो मैं कैसे भागूंगी। बोले अरे तुझे कहाँ दौड़ लगानी है, कोई मैराथन में भाग लेना है। अच्छा गांव में अगर आग लग गई तुम सब लोग तो भाग जाओगे, और हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। बोले अच्छा। बोले देवी जैसो तेरो मन करे सो कर, संतों का आशीर्वाद है, फल से नुकसान तो है नहीं, पाले पुत्र हो गया तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात। पर ये एक बात ना मानी महाराज। महाराज ये बैठी रही फल लेकर के। अगले दिन जब आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा तो कहने लगी कि पतिदेव मैंने फल पा लिया, आप चिंता मत करें, पर फल नहीं पाया। इसकी बहन आई है घर से लौट करके एक दिन इससे मिलने, तो बहन को कहती है, बहन तू भली आई, देख एक संत ने ये फल दिया है और हमारे ये श्रीमान जी लेकर के आए हैं, क्या करूं। बोले अरे साधु संतों पर विश्वास मत कर, ऐसे कभी फलों से बालक हुआ करते हैं। याद रखिए परायों से ज्यादा अपने दुख दिया करते हैं। पराये एक बार के लिए आपको भली सलाह दे भी दें कि अरे अच्छा आयोजन चल रहा है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, सब करो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने फिरात में रहते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे हैं, अब कराओ, ऐसा होता है ना। अपनों को अधिक काटा करते हैं, और पराया व्यक्ति हमेशा साथ खड़ा रहता है। ये शिक्षा भी ले सकते हैं यहां से। देखिए पड़ोसन आई, समझाया, खा ले भैया फल में क्या नुकसान। अब अपनी बहन आई है तो कहती है अरे देवी कहाँ चक्कर में पड़ी है महात्माओं के, एक काम कर इस फल को अपनी गैया को खिला दे, गैया को भी बालक नहीं है, अगर उसके बालक हो गया तो ये मानना कि फल ठीक था, और तुझे बालक ही चाहिए तो मैं इस समय गर्भवती हूं, मैं तुझे 9 महीने बाद बालक दे दूंगी, मेरे पे 6-7 पुत्र हैं, और मेरे पति पता है हमारे पास धन तो है नहीं, तेरे पास खूब धन है, तू हमें धन दे देना। धुंधली के बाद दिमाग में बैठ गई, धुंधली के बाद दिमाग में बैठ गई, और उसने झूठ मूठ का ड्रामा तैयार किया। आत्मदेव को झूठ बोलती रही कि मुझे लाभ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फल गैया को पवा दिया। और कालांतर में जब 9 महीने बीत गए तो उसकी बहन के यहां एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। जब वो बालक हुआ, बालक को लेकर के आई और धुंधली को सौंप दिया। जब धुंधली को सौंपा तो अपनी बहन को समीप रख करके पालन पोषण करने लगी। थोड़ा समय बीता, आत्मदेव को जब पता चला हमें पुत्र हुआ है, और आत्मदेव महाराज गदगद हो गए। अब तो हर जगह बधाई गाने लगे, अरे भगवान की कृपा से हमें पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। नामकरण संस्कार रखने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। नामकरण संस्कार करने ब्राह्मण आए तो महाराज जैसे ही आत्मदेव जी नाम रखने लगे वैसे ही ये धुंधली बोल पड़ी, अच्छा जन्मत मरत असह्य दुख होई, दुख तो मां को होता है जन्म देते हुए बालकों को, और नाम आप रखोगे, ऐसा नहीं होगा, नाम भी मैं रखूंगी। वो कहते अरे देवी तू क्रोधित मत हो, तू ही रख ले नाम। बोले ठीक है, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा।
अपने बालक का नाम रख लिया धुंधकारी। और यहां जो गौ को फल खिलाया गया था महाराज, वो फल भी लाभकारी हुआ और कालांतर में गैया को भी एक बहुत प्यारा सुंदर बालक उत्पन्न। और वो जो बालक था मनुष्य के देह के समान था, केवल उसके जो कान थे वो गाय के समान थे, गाय के कान के समान। अब तो आत्मजीव जी ने जब देखा गदगद हो गए महाराज। कहा एक पुत्र नहीं, कहा दो दो। कहा कि इसका कान गौ के कान के समान है, इसलिए इनका नाम गोकर्ण रखा जाएगा। और कितने सुंदर थे महाराज। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बड़े दिव्य सुंदर महाराज। आज आत्मदेव जी का भाग्य देखो कैसे जागा। दो दो संतति, सारे ग्रामवासी अब आत्मदेव की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं भाग्य हो तो आत्मदेव के समान। कि कितना बढ़िया भाग्य, कहां एक संतति नहीं, कहां दो दो। महाराज कालांतर बीतता गया, समय बीतता गया, दोनों बालक ही समाज में प्रचलित हुए, परंतु एक हुए प्रख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। जो गोकर्ण जी महाराज थे उनको जब समाज देखता था, किसी गांव से निकलते थे तो दंडवत प्रणाम करने लग गए। और जैसे ही धुंधकारी को देखते तो अपने दरवाजों पे ताले लगा लेते महाराज और अंदर बैठ जाते। कहते भैया भीतर चले जाओ, धुंधकारी आ गया। क्या करता था ये धुंधकारी महाराज? नन्हे नन्हे बालकों को कुएं में डाल आए, किसी को मारे, किसी को पीटे, किसी के यहाँ कुछ करने लगे। धीरे धीरे कुसंग में पड़ करके महाराज ये मांस मदिरा का भी सेवन करने लगा धीरे धीरे। इसीलिए बालक जब बाल्यकाल में ही कुछ ऊधम करे तो उसको डांट देना चाहिए कि अरे बेटा ऐसे नहीं। कभी कभी वो देख देख करके क्या करता है, कभी कोई मीठी सुपारी खाना प्रारंभ करता है। सबसे पहले खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कई बालक मीठी सुपारी खाते हैं। अरे भाई आज ये मीठी सुपारी खा रहा है, कल के दिन ये फिर तमाकू खाएगा, परसों ये मांस खाएगा, फिर मदिरा खाएगा, फिर हम समझाएंगे तो हमारा दिमाग भी खा जाएगा। ऐसा ही होता है ना। यशोदा मैया जब ठाकुर जी को माटी खाते देखा था तो यशोदा मैया ने डांटा और पीटा। कहा आज माटी खा रहा है, कल भांग भी खाएगा, गांजा भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मैया ने माटी खाने पे डांट दिया। आप अपने बालकों को थोड़ा सा भी देखें इधर से उधर, उन्हें डांटिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं। जब आप डांटेंगे तो वो सुधर जाएंगे। आज ये जो धुंधकारी है महाराज इतना उधम करने लगा, क्या कहना इसके उधम का। धुंधली जो है अपने पुत्र धुंधकारी को बड़ा स्नेह करती। जैसे जैसे माँ से कहे माँ इतना पैसा, इतना ये, इतना वो, सब देती जाए। एक ही पुत्र है, लाडका होता है, इकलौता बेटा हमेशा लाडका होता है। और दो हो जाते हैं तो कोई नहीं पूछता दोनों कोई। ऐसा भी होता है नहीं, प्रेम तो करते ही हैं, पर एक होता है तो ज्यादा लाडका होता है। अरे हमारा तो इकलौता है। और वही इकलौता बालक इतना उधम करता है, माँ बाप के नाक में दम कर देता है महाराज। अगर ये मोटरसाइकिल नहीं दिलाई तो मैं ये कर लूंगा, ये गाड़ी नहीं दिलाई तो मैं ये कर लूंगा। ऐसा भी तो होता है। अगर ये नहीं किया मेरे लिए, ये फोन नहीं दिलाया तो ऐसा कर लूंगा। अब बेचारे बूढ़े माँ बाप क्या करें, अरे इकलौता है कर दो जैसा कह रहा है? ये धुंधकारी बड़ा दुर्जन खल हुआ महाराज। और हमारे गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रख्यात हुए, बड़े विद्वान हुए। जिस जगह जाते सब सम्मान करते, दंडवत करते। एक दिन आत्मदेव जी पूजन कराने के लिए गए हुए थे कहीं। जैसे ही पूजन करा करके घर लौटे तो घर आकर के कहते हैं देवी धुंधली हमें जरा जल ला करके दो। जल तो तब ला करके दें जब वहां कोई पात्र बचा हो, क्योंकि इस धुंधकारी ने अपने घर के समस्त पात्रों को आज ले जा करके जुए में बेच डाला। एक भी पात्र नहीं बचा घर में और ना एक पैसा बचा। और माएं भी जब बेटों का सहारा बन जाती हैं, छुप छुप के उनको देने लगती हैं तो और सर पे चढ़ जाती है संतति। ये धुंधकारी महाराज समस्त पात्रों को जुए में बेच आया। आत्मदेव ब्राह्मण ने जब कहा जल के लिए हमें पात्र में जल दो, तो बिचारी धुंधली कहती है महाराज पात्र ही नहीं है, जल कहां से दे। पात्र कहां गए? बोले आपके सुपुत्र ने जुए में बेच दिए।
आत्मदेव ब्राह्मण को क्रोध आया, गए, हे धुंधकारी इधर आओ। महाराज जैसे कहा, तुम इतने दुराचारी भ्रष्टाचारी हो गए, एक ब्राह्मण के घर में रह करके मदिरा पान करके आते हो, जुआ खेलते हो, और तो और मांस भी खाते हो। आज तुमने समस्त पात्रों को बेच दिया। ए दुर्जन, जैसे हाथ उठाने के लिए ऊपर हुए महाराज, नशे में उद्धत धुंधकारी ने आत्मदेव का हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ा, सोई अपना हाथ उठा के कहता है, हाथ हमारे पास भी है, जैसे मारने के लिए उद्धत हुआ। महाराज आत्मदेव जी हृदय से टूट गए, और आत्मदेव जी हृदय से टूट करके अपने नेत्रों को, सजल नेत्रों को अश्रुओं से प्रभावित कर रुदन करने लगे। एक बूढ़े बाप के लिए मृत्यु हो जाती है उस दिन, जब उसका जवान बेटा उसके ऊपर हाथ उठाने का प्रयास करता है। महाराज एक बाप वहीं मर जाया करता है, बाप की मृत्यु बार बार नहीं होती। जब जवान बालक बूढ़े बाप पर हाथ उठाया करते हैं और बूढ़े बाप को मारने का प्रयास करते हैं, मानो कि उनकी मृत्यु उसी क्षण हो गई है, उनको दोबारा मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती। आत्मदेव टूट गए, रुदन करने लगे, रोते बिलखते बेचारे चुप होकर के न कुछ बोल पाए न कुछ कह पाए, रुदन करते हुए एक कोना ढूंढ करके छत पर सहमे हुए बैठे हैं, चुपचाप, न किसी से कुछ कह रहे हैं ना बोल रहे हैं, केवल बस मन मन में सोच रहे हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणास्तज्जामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। महाराज रुदन कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं कहां जाकर के मरूं, कहां बैठूं, मैं तो बैठ भी नहीं पाऊंगा। जब इस प्रकार से विचार करने लगे तो अब इतने में उनकी निगाह सामने आते हुए गोकर्ण जी पे पड़ी। जैसे ही गोकर्ण जी पे पड़ी तो उनको देख करके प्रसन्न हो गए, कहने लगे एक बार मैं अपने पुत्र गोकर्ण को देखता हूं तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। जहां भी जाता हूं सब कहते हैं अरे गोकर्ण जी के पिताजी हैं आत्मदेव, और जहां इस दुष्ट धुंधकारी को देखता हूं वहां मेरा मन खिन्न हो जाता है। आज जैसे गोकर्ण जी को देखा और गोकर्ण जी ने पिताजी को देखा, आकर के गोकर्ण गीता के माध्यम से समझाया, पिताजी संसार के लोगों से आशा मत रखो, आप किस चक्कर में पड़े हुए हो। आज आत्मदेव दोनों हाथों को पसार के कहते हैं, हे गोकर्ण पुत्र, तू इतना ज्ञानी है, तो मुझे बता मैं क्या करूं। बोले पिताजी इस शरीर के दो रस्सियां हैं जिससे शरीर जकड़ा होता है, वैसे मनुष्य का कोई बंधन नहीं है। कई लोग कहते हैं ना हमारे महाराज क्या करें, हम तो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं पर हम तो बंधे हुए हैं परिवार में। कोई किसी परिवार में नहीं बंधा है। कैसे? हर एक व्यक्ति मुक्त है, बस दो रस्सियों ने जकड़ा हुआ है, एक इस शरीर से अहमता और शरीर के नातों से ममता। शरीर पे अहमता ये कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना ये हूं, मेरे शरीर में कुछ बिगड़ ना जाए, इस पे ज्यादा ध्यान रहता है। और शरीर के नातों से ममता, ये मेरा बेटा, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पिता, ये मेरे चाचा, ये मेरे ताऊ। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए हर दिन कितने लोग मर रहे हैं। क्या हम कभी दुखी हुए? कभी नहीं हुए ना। परंतु अपना मरता है तो कितना दुख होता है, क्योंकि हमारी ममता की रस्सी बंधी हुई है। बोले पिताजी इन दोनों रस्सियों को तोड़ दो। आज शरीर से भी अहमता छोड़ दो कि ये मेरा शरीर, और शरीर के नातों से ममता छोड़ो, भगवान का भजन करो। अरे ये शरीर क्या है, ये संसार ही दुख का आलय है। और महाराज दुखी एक व्यक्ति एक दुख से नहीं होता, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज से दुखी। कौन कौन से दुख हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी केवल भगवान का दास है। अरे भगवान के दास कभी ना हो हताश, प्रसन्न रहते हैं सदा। महाराज आत्मदेव जी को दिव्य गोकर्ण गीता के माध्यम से गोकर्ण गीता का उपदेश दिया, और आज पिताजी ने गोकर्ण गीता का ज्ञान लेकर के 60 वर्ष यानी 60 वर्ष की आयु में जंगल में जाकर के
भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ कर करके अपनी मुक्ति को प्रदान हो। महाराज आत्मदेव जी तो जंगल में चले गए, पर यहां इस धुंधकारी का और अधिक पाप बढ़ गया। धीरे धीरे इसने क्या करने लगा, वेश्याओं को घर लाने लगा, मारपीट करने लगा। महाराज ऐसा आतंक मचाया कि एक दिन घर आकर के अपनी माँ को कहता है, माँ मुझे पैसा दो। माँ कहती है, पुत्र मेरे पास तो धन ही नहीं है, तेरे पिता भी बहुत दिन से नहीं आए हैं, तो मैं धन कहां से लाऊंगी, मेरे पास कुछ नहीं है बेटा देने को। बोले नहीं नहीं मुझे धन दो, मुझे धन चाहिए। माता ने खूब आग्रह किया पर माना नहीं। जब नहीं माना तो मां कहने लगी, चाहते क्या हो? अरे पूरा घर तूने बेच डाला, कितना धन लेगा, हमारे प्राण लेना चाहता है। बोले अगर आज आपने धन नहीं दिया तो प्राण ही ले लूंगा। चूल्हे से जलती हुई एक सलाखा निकाली और अपनी मां को मारने के लिए जैसे ही उद्धृत हुआ, महाराज रात्रि का समय, और रात्रि के समय में महाराज दौड़ती दौड़ती बिलकती बिलकती बिचारी ये धुंधली अपने प्राणों को बचा करके भागने लगी। कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ, पर कोई बचा नहीं पाया। डर के मारी अंधेरे में कूपे पातो कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। रात्रि में कुएं में जाकर के उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज अब मैं भी बचने वाला नहीं हूं, सावधानी इसी में है, समय मिलते चल दो। आज गोकर्ण जी महाराज भी समय मिलते कहां चले गए? तीर्थाटन करने के लिए। अब ये धुंधकारी का वर्चस्व घर में हो गया। 5 गणिकाओं को लेकर के घर में आया, और जैसे ही 5 गणिकाओं को लेकर के आया, महाराज खूब उनके साथ भोग किया। उन्होंने भी इसका धन खूब लूटा। जब उनको पता चलने लगा कि ये चोरी करते करते राजा की निगाह में चढ़ गया है और जिस दिन पकड़ा गया सब कारागृह में मिलेंगे, तो क्या करें? कहा कि इसको ऐसा करते हैं कि आज इतनी चोरी करके लाए ये कि हमारा जीवन व्यापन हो जाए और इसको हम रात्रि को मृत्यु के घाट उतार देंगे। आज ये धुंधकारी राजा के यहाँ जाकर चोरी कर करके आता है, और जैसे ही इन वेश्याओं को ये दिखा, इसको इतना मदिरा का पान कराया, इतना मदिरा का पान कराया, होश में ही नहीं रहा। गला दबा करके इसको मारने की खूब प्रयत्न किया गया, परंतु जब गला दबाया तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तो एक वैश्या बाहर गई और तप्तांगार समूहाश्चा तन मुखे ही विचक्षुप हो। महाराज जलते हुए कोयले लाकर के धुंधकारी के मुख में डाल दिए गए खोलते हुए, और धुंधकारी की भी मृत्यु हो गई। इसने इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे कि ये 50 योनि में जाकर के गिरा, प्रेत बन गया महाराज। अब जब गोकर्ण जी को पता चला तो उन्होंने गया में खूब श्राद्ध किया, और श्राद्ध करने के बाद भी धुंधकारी को लाभ नहीं हुआ। एक दिन गोकर्ण जी रात्रि के समय गांव में आए और रात्रि को अपने आंगन में शयन करने लगे, तो एक प्रेत आत्मा कभी घोड़ा कभी बछड़ा कभी गाय बन करके डराने लगी उनको। तुरंत से खड़े हुए, खड़े होकर के कहने लगे, कौन हो कौन हो? जब नहीं पता चला तो अपने कमंडलों से जल लेकर के छींटा मारा, तो वही पुकारने लगा, क्या? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्महत्वं नाशितं मया। महाराज मैं और कोई नहीं, मैं आपका भ्राता हूं, मैं आपका भैया हूं। गोकर्ण जी कहने लगे, चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति का हम कल कोई ना कोई समाधान निकालेंगे, अभी आप जाइए। सुबह उठ करके बढ़िया संध्या वंदन करके गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि महाराज क्या करना चाहिए जिससे मेरे भैया की मुक्ति हो? मैंने गया में श्राद्ध किया, वो भी 100 बार, पर फिर भी मुक्ति नहीं हुई। अच्छा, गया में जब श्राद्ध हो जाता है तो हर किसी की मुक्ति हो जाती है, पर इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? इनकी मुक्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये आत्मदेव के पुत्र नहीं थे, उनकी बहन के पुत्र थे, और जब तक गोत्र सही ना हो तब तक कभी भी मुक्ति नहीं होती। आज महाराज गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा
और जैसे ही सूर्य नारायण भगवान से पूजन कर करके पूछा तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि भैया रे, तुम्हारे भैया की मुक्ति सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है। किससे? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनं कुरु। महाराज श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन करिए, इससे ही उनकी मुक्ति होगी। और आज गोकर्ण जी महाराज ने गांव में दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया और जैसे ही आयोजन कर करके कथा प्रारंभ की तो प्रेत योनि में परिणित ये धुंधकारी पास समीप में बांस का एक जंगल था, बांस में जाकर के खोखले बांस में बैठ गया और साप्ताहिक कथा श्रवण की। और जब दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की महाराज, तो दिव्य रूप परिणित होकर 7वें दिन ये कथा के पांडाल में उपस्थित हो गया। और ये दिव्य रूप किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से दिव्य रूप इस पिशाच योनि प्रेत योनि में भी इस धुंधकारी को प्राप्त हुआ। और भगवान के नित्य पार्षद स्वयं आकर के रथ लेकर के आज धुंधकारी को लेने के लिए आए। जब ये दृश्य देखा महाराज, तो गांव के समस्त ग्रामवासी विचार करने लगे, हे भगवान, कथा तो हमने भी श्रवण की, तो सबको ही विमान आना चाहिए था, केवल हमारे लिए विमान क्यों आए? केवल इस धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? विचार करने लगे तो गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं, महाराज जब कथा श्रवण सबने की है तो विमान भी सबके लिए होने चाहिए। बोले भैया, कथा तो सबने श्रवण की पर मनन किसी ने किया है? सबने किया, मनन केवल धुंधकारी ने किया, इसलिए उनकी मुक्ति हुई। अगली बार कथा का दोबारा आयोजन हुआ और इस बार कथा श्रवण करने के लिए सब सतर्क हो गए। और दूसरी बार कथा श्रवण कराई है गोकर्ण जी महाराज ने, तो जितने ग्राम में लोग थे सब के लिए विमान उतर करके आए और सब लोगों की मुक्ति हो गई, सशरीर सब वहां पहुंचे। महाराज ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा है जो किसी भी योनि में श्रवण करे उसका भी उद्धार कर देती है। महाराज अब कथा श्रवण की विधि बताइए, क्या क्या विधि होनी चाहिए कथा श्रवण करने के लिए? तो कहा भैया, सबसे पहली बात है ये जो कथा है श्रवण कराई हमने आपको आर्चदेव जी की, धुंधकारी जी की, ये दिव्य कथा, ये दिव्य श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये एक मानो ऐसा प्रसंग है जो हमारे मनुष्य देह में घटित होता है। चेक करियो, क्योंकि जो धुंधकारी की मैया धुंधले की जो मृत्यु हुई है, ये क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने सत्संग नहीं किया, तो ये कुएं में जाकर के गिरी। और आर्चदेव जी की मृत्यु, आर्चदेव जी की मृत्यु हुई किस प्रकार? भागवत की कथा का गान करने से और वो सीधा भगवान को ही प्राप्त, उनका मोक्ष ही हुआ, अभी तो मृत्यु नहीं। साप्ताहिक कथा की विधि बताई, साप्ताहिक कथा में क्या बताया? जितना पैसा एक विवाह में लगता है विद्या के, उतना ही पैसा कथा में लगाना चाहिए। और कथा का आयोजन बड़े धूमधाम से भव्यता से होना चाहिए। दूसरा बताया कि कथा के लिए भक्ता कैसा हो? ऐसा भक्ता होना चाहिए जो कि वैष्णव होना चाहिए और शास्त्रों का अर्वज्ञ होना चाहिए, अपितु समझाने में कुशल होना चाहिए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। महाराज आज बताया गया कि कथा का वक्ता तो ऐसा हो, परंतु श्रोता के नियम क्या है? तो कहा गया श्रोता को क्या क्या नियम करने चाहिए? भोजनम गोवरम मन्ये कथा श्रवण नो प्रवासो नो प्रोक्ता कथा भी करो यदि। पहले तो भीका करके नहीं, अगर घी के पान से भी कथा श्रवण की जाए, भूख लगती हो तो फलाहार करिए, और फलाहार से न रह जाए तो चकाचक भोजन नहीं जाना चाहिए।
और कहा महाराज वक्ता के रूप में जो भी विराजमान हो उसको भगवान सुखदेव के रूप में देखना चाहिए। सुकरो प्रबोधन्या सर्वशास्त्र शारदा एक कथा प्रकाशेन ज्ञानम विनाशया। महाराज जैसे ही ये कथा के नियम और कथा की रूपरेखा बताई, वक्ता कैसा होना चाहिए, लक्षण बताए, तभी महाराज प्रहलाद आदि सभी ने जय जयकार करने लगे और मृदंग आदि वाद्यों को बजाना प्रारंभ कर लिया। प्रहलादस्तालधारी तरलगतया चौथवा कांसधारी वीणाधारी सुरसी सुरकुसरतया राग मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा अध्यात्मे भाववता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूवा। यह साप्ताहिक कथा की विधि है महाराज। अब कथा को यहीं विश्राम देते हैं और आज भी हम कथा के प्रसंग में कल तक ही पहुंच पाए बारिश के व्यवधान से। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, आज रात्रि की बारिश है, कल हम लोग प्रातः 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एक सत्र कथा का रखेंगे, फिर सायंकालीन एक सत्र रखेंगे, फिर परसों से समय पे। अब आरती करेंगे। बाबूजी आप आ जाइए आरती करने के लिए। कथा को यहीं विश्राम करते हैं और कल कथा में खूब आनंद लेंगे। आज बरसात के कारण आज भी आनंद नहीं आ पाया है ना। कल कथा का खूब आनंद लेंगे सभी लोग। अब सब लोग आरती। आकर के आरती कर लीजिए। सभी इंस्ट्रूमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट बंद कर लो भैया, कर लो, पैक कर लो। साउंड वाले भैया पैक कर लो, साउंड भी पैक कर लो। कैमरे वाले भैया आप भी बंद कर लो, बरसात है, नुकसान ना हो, सब व्यवस्थित कर लो भैया रे।